देखिए, सबसे पहले सभी जो बच्चे हमारे संस्था से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, वो बच्चे पेपर देने के लिए गए हुए हैं। तो उनके खाली समय में आज हम वीडियो बना रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार की अगर नरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो किसी प्रकार की उनको परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। और वो लोग नरेशन जो पढ़ते हैं 5 दिन 10 दिन का टॉपिक होता है, उस टॉपिक को मैंने आज पूरा एक ही मुश्किल से 10 मिनट में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। इसमें सभी प्रकार के जितने सेंटेंस होते हैं नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उनको बताने की कोशिश की है और एक साथ उनको 8 सेंटेंसों में मैंने समाहित किया है। और देखेंगे किस प्रकार से इन सेंटेंसों को हम बनाते हैं। अगर ये इतने सेंटेंस सिर्फ बच्चा सीख ले और इन सेंटेंसों को करना सीख ले खाली कि कौन सा मेथड कैसे लगाया जाता है, तो 100% बच्चा जो है पेपर में अपने पूरे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो आएंगे उसको छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही पेपर तक डेली कुछ ना कुछ अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो सेंटेंस हमारा है, राम सेज कमेंटेड कमा हरी हैज गॉन टू आगरा। इस सेंटेंस को जो है हम किस प्रकार से बनाएंगे आइए देखते हैं। इसमें इस सेंटेंस को हम रेडी कर रहे हैं। देखिए, इस सेंटेंस में सबसे पहले राम को राम लिखेंगे, सेज के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम सेज को सेज ही रखेंगे। ठीक है, कामा को हटा करके हम हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी है नहीं, इसलिए यहाँ पे हरी का हरी ही रहेगा। ठीक है, हैज को हैज रहने देंगे, गॉन का गॉन रहेगा टू आगरा। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम पूरा बना चुके हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या न हो, और ये सेंटेंस जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। देखिए, he said to comment comma honesty is the best policy। उसने कहा ईमानदारी एक सबसे अच्छा गुण है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जितना भी टॉपिक दिया होगा अगर वो सारी बातें सत्य पाई जाती हैं, जैसे he says comment comma 2 and 2 make 4, उसने कहा कि 2 और 2 मिला करके 4 होते हैं, तो इन सेंटेंसों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कमेंट वर्ड कॉमा को हटा करके यहाँ पे दैट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। ही सेज कमेंट वर्ड कॉमा honesty is the best policy। उसने कहा ईमानदारी ही एक सबसे अच्छा गुण है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ही का ही करेंगे, साइड को साइड रहने देंगे। ठीक है, कमेंट कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे। इसके बाद जो भी सेंटेंस लिखा रहता है, सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जो भी लिखा रहता है उसको हम उसी तरीके से कर देते हैं। ये हमारा रहा सेंटेंस। इस प्रकार से अपने हम सेंटेंस को पूरा का पूरा बनाएंगे और बनाने के साथ साथ देखेंगे कि सेंटेंस में कितने प्रकार के चेंजमेंट हो रहे हैं, कितने प्रकार के चेंजमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से चेंजमेंट हो रहे हैं। सभी लोगों को बहुत ही गौर से ध्यान लगा करके इस पूरे वीडियो को देखना है और कोई भी इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश न करें। सिर्फ 10 मिनट में पूरे नरेशन खत्म करेक्ट किया मैंने। अब देखिए, इसके बाद सिंपल सेंटेंस ये हो गया तुम्हारा, यानी honesty is the best policy 2 and 2 make 4। इस तरीके से सत्यता वाले कोई भी सेंटेंस दिए होंगे, जैसे he says comment comma the sun shine in the east, the sun west, the sunset in the west, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ये बात हमेशा सत्य है, सत्य रहेगी। जैसे कह दी जाए he says comment comma the sunrise इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, तो ये बात
भी असत्य बात नहीं होती है तो केवल उसमें कॉमा और कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे और कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हमारे हो गए सिंपल के क्वेश्चन। अब आ गए हम इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव क्या करते हैं, हरी है तो हरी का हरी बना देंगे। सेट टू के बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है इसलिए इसमें हम टोल्ड लगाते, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड पार्ट है उसमें सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, इसलिए सहायक क्रिया से शुरुआत होने की वजह से यहाँ पे सेट टू को हटा करके इसके स्थान पर आस्क्ड किया गया है। मी का मी रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे हम इफ लगाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पर हमने इफ लगा दिया है। इफ के बाद इसको हमने देखा है ये हो जाएगा, यू को चेंज किया मी में तो यहाँ पे हमारा आ गया आई, यहाँ पे हो गया वॉल, फिर हो गया इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से कर देंगे बिना किसी परिवर्तन के। आगे सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखते हैं कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार से बनके तैयार हुआ है। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे इस प्रकार के सेंटेंसों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पे आर की जगह पे विल लगा होता, सेल लगा होता तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह पे हम यहाँ पे वेदर कर लेते, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस का है इसलिए यहाँ पे हम इसका इफ ही रखेंगे। अगले सेंटेंस को देखेंगे, इसे हम चौथा नंबर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा आप सभी लोग इस सेंटेंस में कहा क्या गया है थोड़ा सा चेक करें आप। इसमें देखिए सबसे पहले ही का ही रहेगा, सेट टू को चेंज किया है हमने या चेंज करने की कोशिश कर। या देखिए आप लोग इस सेंटेंस को बना करके दिखाएं किस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस जो है बन करके जो है तैयार होगा। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। चलो देखो एक बार हम बता दे रहे हैं, ज्यादा सही रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ही का ही रहेगा, सेट टू को हटा करके यहाँ पर आस्क्ड कर दिया जाएगा। मी लिखा हुआ है तो मी लिखा रहेगा। यदि यहाँ पे व्हाट लिखा है, यहाँ पे वेयर लिखा है, यहाँ पे व्हेन लिखा है, यहाँ पे हुज लिखा हुआ है, ऐसे सेंटेंसों में कोई परिवर्तन नहीं करते। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से हम यहाँ पर बिल्कुल लिख देंगे। अब इसके बाद यू को देखेंगे हम मी में तो यहाँ पे आई आ जाएगा। अब बचा डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया, कोई परिवर्तन नहीं। अब ये जब चेंज किया तो सिंपल पास्ट में चला गया। जब सिंपल पास्ट में गया तो यहाँ पे लीव का हो जाता है, लिव्ड हो जाएगा। ये हमने इस प्रकार से जो है सेंटेंस को बनाने की कोशिश किया हुआ है। ये इस प्रकार से हमारा जो है सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए 5 नंबर। इस 5 नंबर को हमने पूरी तरीके से इसको लेने की कोशिश किया है कि पूरा 3 ग्रुप है, इसके तीनों ग्रुप इसी में आ जाए। देखिए ये सेंटेंस है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा कार्य जो है बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ही बनाएंगे। उसने अपने दोस्त को सलाह दिया है कि कार्य बहुत कठिन है, करना हो तो करें, ना करना हो तो ना करें। यदि ही सेड टू हिज स्टूडेंट, टीचर कोई होता या कोई अपने बच्चों से कहता तो उसके लिए हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अपने दोस्त से हम बात कह रहे हैं इसलिए इसमें हम एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। ये एडवाइस्ड लग गया
सेड टू को हटाया, एडवाइस लगाया, क्या बचा, हिज बचा, फ्रेंड है तो फ्रेंड को उसी तरीके से लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना सेंटेंस जो है सहायक से शुरू है, ना ही सब्जेक्ट से शुरू है, ना ही क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम टू का प्रयोग करेंगे कनेक्टिव वर्ड में, और जो कुछ भी लिखा रहता है उसको उसी तरीके से उतार देते हैं। इस तरीके से सेंटेंस भी हमारा जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस को हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट, कृपया करके मुझे मेरे नाम के सामने प्रेजेंटी लगा दीजिए, निशान लगा दीजिए, मार्क लगा दीजिए। इस तरह के सेंटेंस में यदि यहाँ कहीं पर भी सर लिखा होगा, काइंडली लिखा होगा, ठीक है, प्लीज लिखा होगा, इन सेंटेंसों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। सर मैडम प्लीज काइंडली कहीं पर भी लिखा होता है तो उसको उसी तरीके से चुपचाप हटा भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑर्डर्ड द टीचर, द स्टूडेंट ऑर्डर्ड द टीचर, कॉमेंट कॉमा को हटा करके यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम कॉमेंट वर्ड कॉमा को हटा करके देखते हैं कि दैट का प्रयोग करेंगे, कि टू का प्रयोग करेंगे, कि इस का प्रयोग करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। अभी भी किसी का कमेंट नहीं आया हुआ है, एक भी बच्चे कमेंट नहीं है। देखो एक लोगों ने भेजा हुआ है, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये गलत है। इसमें सबसे पहले देखेंगे जब सर मैडम प्लीज काइंडली यदि हटा देते हैं तो उसके हटने से मात्र जो सेंटेंस बनता है वो इस तरह का सेंटेंस बन जाता है। और इसमें मैंने देखा आपने क्या लगाया था, टू लगाया था। ये इस प्रकार से सेंटेंस जो है बन जाएगा पूरी तरीके से। अब जो लिखा हुआ है क्या बचा, हमारा मार्क बचा हुआ है, मार्क लगाएंगे मी, जो मी है, अब मी को हम जो है किसमें चेंज कर देंगे, मी को हम जो है टीचर के अनुसार चेंज कर देंगे। तो ये ही है और ये मी है, तो ये आई का बना है मी, तो हम ही का बनाएंगे हिम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हिम, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट लिख लेंगे। ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब इस नंबर को देखेंगे हम, 7 नंबर को। इस नंबर में हम किस तरीके से चेंजमेंट करेंगे, आइए पूरी तरीके से देखते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, May you live long, तुम May you live long। अब इस सेंटेंस में क्या व्यक्त करने की चीज है, अब इसमें कमेंट करिएगा कि यहाँ पे कॉमेंट और कॉमा को हटा करके जो है वो क्या लगने वाला है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले ही लगेगा, सेड टू को हटा करके यहाँ पे विश्ड किया। ही सेड टू, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। द हर्मिट सेड टू मी, साधु ने मुझसे कहा, यू मे यू ऑल गो टू हेल, साधु ने कहा तुम सभी नरक में जाओ। तो उसमें जिसमें कर्ज बददुआ दी जा रही है सेंटेंस में, उसमें कर्ज का प्रयोग करेंगे। जिस सेंटेंस में केवल इच्छा जाहिर की जा रही होती है उन सेंटेंसों में विश का प्रयोग करते हैं। तो सेड टू को हटाया और सेड टू को हटा करके यहाँ पे हमने विश लगा लिया। कॉमेंट कॉमा को हटाया, मी लिखा, कॉमेंट मी ही को ही किया, सेड टू को हटा के विश किया, मी को मी लिखा, कॉमेंट कॉमा को हटा करके फिर से दैट लगाया, यू को लेकर के आए मी, तो आई बना लिया, मी को चेंज कर दिया अपने माइट में, तो ये माइट हो गया। फिर इसके बाद लिव लॉन्ग बचा, तो लिव लॉन्ग का हमने लिव लॉन्ग कर दिया। सेंटेंस पूरा का पूरा उसी तरीके से हमने बना दिया, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन और नहीं किया। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है
हमने पूरा कवर करने की कोशिश किया है। He said to me, "Comment come hurrah, my old friend has died." जैसे हम देखते हैं कि हमारा दोस्त जो है वो दोस्त आ चुका है, तो उन सेंटेंसों में हमें बहुत ही खुशी होती है कि दुख होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। और यदि हमारा दोस्त इसमें कह दिया जाता माय ओल्ड फ्रेंड हैज डेड, तो क्या लगता इन सेंटेंसों में यदि हुर्रा लगा होता है तो वहां पे हुर्रा वाले सेंटेंसों में सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया जाता है। जहां पर हुर्रा लिखा रहता है उन सेंटेंसों में इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट कर दिया जाता है। अगर इसी सेंटेंस में हुर्रा के स्थान पर यहाँ पे जो है एलास लिखा होता तो यहाँ पे हम सैड टू को हटा करके एक्सक्लेम्ड विद सैरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ का प्रयोग करते। ये दो मीनिंग का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। यदि हुर्रा लिखा होता है तो सैड टू को हटाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। अगर यहाँ पे हम हुर्रा एलास लगा देंगे तो एक्सक्लेम्ड विद सैरो का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, इसको हमने ही को ही किया, सैड टू को हटाया, सैड टू को हटाने के बाद हमने यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया, इसको ले गए इसमें चेंज किया तो हिज आ गया, ओल्ड लिखा तो ओल्ड किया, फ्रेंड है तो फ्रेंड किया, हैज को हमने हैड में टेंस चेंज कर लिया, कम को कम कर दिया। इस तरीके से जो हमारे ऑटो सेंटेंस थे इस तरीके से पूरे के पूरे खत्म हो गए। यदि आप लोग इस चीज को और भी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं या जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी की पूरी जानकारी सही से देंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो। ये हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम लेकर के कमेंट कर सकते हैं, आपको हम पूरी सही से इसकी संपूर्ण जानकारी दे देंगे। और इसी तरीके से अधिक वीडियोस देखने के लिए अब कम से कम पर डे जो है पेपर के पहले ही 24 तारीख के पहले ही सारा का सारा हम पूरा कोर्स जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और डेली 2 से 3 वीडियोस पढ़ेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, जो देहात से भी हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं पाए किसी तरीके से, स्कूल भी सही से नहीं गए हैं या स्कूल में उनको इसकी सही से जानकारी नहीं दी गई है, बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, तो वो पेपर तक के लिए हमारे एकेडमी में आकर के बिंदकी में अपनी पूरी क्लास जो है पेपर के हिसाब से ले सकते हैं और 3-4 दिन में उनको 2-2 घंटे की क्लास दे करके पेपर की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, पेपर को कैसे तैयार करना है, पेपर में हमको पढ़ना क्या क्या है और सॉल्व कैसे करना है। ये संपूर्ण सभी प्रकार की जानकारियां जो हैं आपको हम अपनी संस्था में देंगे। यदि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हम 5 दिन से लगातार बता रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, वो आ करके क्लास ले सकते हैं। कम से कम ये है कि इंग्लिश में अगर बच्चे ने हमारे यहाँ 5 दिन भी क्लास ले लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चे के कम से कम 75+ नंबर जाने वाले हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।